नमस्कार, स्वागत है आपका आज की ताजा तरीन खबरों में। मैं हूं आपके साथ मोनिका राठौड़। बात करेंगे बच्चों की, बच्चों के भविष्य की। किस प्रकार से जो है बच्चों का भविष्य सुधारा जा सकता है, और इसको लेकर ही आज मैं पहुंची हूं IQ फ्यूचर सपोर्ट एजुकेशन कोचिंग सेंटर में। यहाँ के ऑनर भी मौजूद है हमारे साथ। इनसे भी हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जो है बच्चों के भविष्य को लेकर उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। दरअसल देखने में आता है कि जिनकी बच्चों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, उनके माता पिता बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, तो उनको जो है किस प्रकार से सहायता दी जाती है, किस प्रकार से उनको आगे बढ़ाया जाता है, किस प्रकार से उनका IQ टेस्ट होता है, उसको लेकर जो है आज हम बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले जानना चाहूँगी कि ये जो IQ फ्यूचर सपोर्ट जो एजुकेशन का आपने सिस्टम चालू किया है बच्चों के भविष्य को लेकर, वो किस प्रकार से है, किस प्रकार से इसमें गतिविधियाँ होती है बच्चों की, वो बताइए। मैम, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे पधारे और हमारे सिस्टम का इंटरव्यू के लिए आपने जो टाइम निकाला है, उसके लिए आपको टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और नेक्स्ट मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम कमल सिंह सोनगरा है। बेसिकली मैं MP से हूँ। यहाँ जयतारण में मुझे लगभग 1.5 साल हो चुका है। ये विज़न हमारा हमने क्या करा कि हम एक क्लास चलाते थे, छोटी क्लास। वहाँ पे 40-50 बच्चे पढ़ते थे। फिर जब हमने सोचा कि यार बच्चों में बहुत ही वीकनेस है और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उस चीज़ को लेकर फिर हमारा कुछ लोग और मित्र थे, जैसे युद्धवीर जी वगैरह, तो हम लोगों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट के रूप में बनाया और फिर एक प्रोजेक्ट निर्माण करा। उस प्रोजेक्ट का नाम हमने IQ सपोर्ट फ्यूचर एजुकेशन सिस्टम रखा, जिसमें बच्चे के IQ के उसकी क्या सोच है, क्या विचार है पढ़ाई के प्रति, उस पर सर्च किया जाता है। इसके बाद उसके फ्यूचर को लेकर जो प्लानिंग होती है वो हमारे सिस्टम में होती है। अच्छा, बच्चों का जो है सारा जो भी खर्चा वगैरह होता है IQ टेस्ट के बाद? हाँ, टेस्ट के बाद हमने क्या रखा है कि हमने एक IQ टेस्ट रखा है। IQ टेस्ट में बच्चा अपनी काबिलियत सिद्ध करता है कि उसकी काबिलियत से उसने क्या पढ़ाई कर रखी है। उस पढ़ाई के आधार पर बच्चों को मनोबल के लिए हमने फिर एक IQ स्कॉलरशिप निकाली। स्कॉलरशिप में ऐसी चीज़ें निकाली हमने मोनिका जी की बच्चे, हम अगर पैसा दे देंगे किसी को तो वो खर्च कर देगा। हमने उसी चीज़ को अलग प्रकार से निकाला। IQ टेस्ट लेते हैं, बच्चों की जो नीड होती है, जैसे बैग, उनके लिए बोतल, अच्छी बोतल, अच्छी जो भी पढ़ाई के लिए जो सुविधा चाहिए ना, वो उपलब्ध करा देते हैं। और इस सेंटर को कोचिंग को हमने फिर एक छोटे रूप की जगह बड़ा रूप दिया। आज हम जयतारण तहसील के लगभग 90 गाँव में ऑलरेडी रनअप में हमारे सेंटर है। 90 सेंटर चल रहे हैं और हमारे IQ सपोर्ट एजुकेशन सिस्टम में 5 अभी फिलहाल में 5500 बच्चे हमारे पास नामांकन है। 5500 बच्चे हमारे सेंटर में पढ़ रहे हैं। और जिनसे हमने अभी सिर्फ ओनली फीस, एडमिशन फीस ली जाती है साल भर की। IQ में टेस्ट के 480 रुपये ले जाते हैं। उसके बाद साल भर के लिए उन्हें फ्री पढ़ाया जाता है सेंटर पे, और उनको अनेक अनेक प्रकार के गिफ्ट दिए जाते हैं बच्चों को मनोबल बढ़ाने के लिए, वो सेंटर पर मोटिवेशन के लिए। और बच्चों का बर्थडे मनाया जाता है हमारे सेंटर पर। इसके बाद में बहुत ही खेल के सारी गतिविधियां वहीं पर हमारे सेंटर पर होती है। इस प्रकार से बच्चों को पूर्ण रूप से शिक्षा के प्रति जागरूक करने का हमारा प्रयास है। बिल्कुल। तो सर, मैं कहना चाहूँगी कि यही नहीं बल्कि इसके अलावा जो गांव है, और गांव में जा के जो है आपकी टीम के द्वारा बच्चों लगभग हमारा IQ सपोर्ट सिस्टम एक नेटवर्क टीम की तरह जुड़ा हुआ है। हमारे सिस्टम से हमें भी रोजगार है। हमसे जुड़े हुए लगभग आज 250 लोगों को हमने रोजगार दे रखा। 250 टीचर हमारे साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। हमारी IQ फैमिली जो है आज 250 से अभाव है, लोग हमारे साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। और एक 99% 100% रिजल्ट आया हमारा। बच्चों को एजुकेशन के प्रति 100% रिजल्ट आया। इसके साथ में हमारा जो विजन है वो बेरोजगारी दूर करने का भी है। बच्चों में एजुकेशन के प्रति थोड़ा सा एक विचार बदले, न कि खाली एक स्कूल जाएं और बस। इसमें हम बहुत सारे फ्यूचर को लेकर भी ऐड कर रहे हैं। बिजनेस कैसे, बड़ा बिजनेस कैसे करा जाए, इसको भी लेकर हमने ऐड करा है सारे इस चीज़ों में। और बच्चों के प्रति पेरेंट्स को भी हम इसमें जागरूक करते हैं, उनके माता पिता को भी जागरूक करने का काम ही इसमें हमारा ऐड किया है, ताकि आप बच्चों को पढ़ाएं। और जो भी समस्या होती है आप एक बार हमसे जरूर मीटिंग करें, ताकि उसमें हम बच्चों को मिलकर पढ़ाएं। हमारा प्रयास है कि हम मिलकर पढ़ाएं। सर, इसमें IQ टेस्ट में गतिविधियां क्या क्या होती है? जैसे IQ टेस्ट में हम नॉर्मल गतिविधियां लेते हैं। जैसे बच्चे का पहले देखते हैं कि उसका बेस कैसा है। अगर बेस ही 0 होगा तो बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा। सबसे पहले हम उसका बेस देखते हैं, उसको हिंदी, इंग्लिश वगैरह इसमें कितना उसका परसेंटेज के हैं। उस परसेंटेज के आधार पर उसकी एक IQ फाइल तैयार करते हैं। फिर उसके हिसाब से वो बच्चा एक अंक
जी। मतलब कौन से गांव का है, उस गांव में हमारा सेंटर है तो उसकी फाइल बनाकर हम वहाँ सेंटर पर दे देते हैं टीचर को, फिर उस हिसाब से उसकी मॉनिटरिंग की जाती है कि भाई बच्चे को इंग्लिश नहीं याद है तो उसे इंग्लिश के प्रति फोकस करो, हिंदी नहीं याद है तो हिंदी। फिर जब वो बेसिक न्यू कंप्लीट हो जाएगी फिर वो हम आगे के कोर्स के लिए उसे आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा मेन मकसद तो हमारा मतलब कमजोरी दूर करना है बच्चों की, ये चीज़ें को सामने लेकर। क्योंकि क्या होता है कि हमने जब सर्वे किया तो हमने पाया कि यार बच्चों को हिंदी पढ़ना नहीं आ रहा है, मतलब कुछ भी नहीं याद, और 6वीं 7वीं में पहुंच गए तो वो एक बहुत बड़ा मतलब गलत रास्ते पे चला गया। अब वो क्लास तो चले गए, आगे बढ़ गया, पर जब वो बड़ी क्लास में जाएगा तो उसे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो उसी हम समस्या को हल करने के लिए काम कर रहे हैं। नया कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं कि हम नया कोर्स दे देंगे, ये कर देंगे, कोई कमिटमेंट नहीं है। ओनली बच्चों का बेसिक, अगर वो हिंदी पढ़ लेगा तो वो कोर्स करने के लिए तैयार है, इंग्लिश पढ़ लेगा तो कोर्स करने के लिए तैयार है, मैथ्स में अगर उसमें कुछ आगे बढ़ेगा तो मैथ्स ऑटोमेटिक सोल्व कर लेगा। जब उसे बेसिक अनकम्प्लीट है, हमारा मेन फोकस तो बेसिक कंप्लीट कराने पे। और हमारे इस प्रयास से आज बहुत सारे पेरेंट्स, 5000 पेरेंट्स संतुष्ट हैं। जैतारण तहसील के 90 गांव हमसे जुड़े हुए हैं। आज जैतारण तहसील में हमारा लगभग हर स्कूल में से बच्चे पढ़ने आते हैं, तो आज 5500 बच्चे का परिवार हमारा है, और सभी एजुकेशन के प्रति मतलब एक नंबर रिजल्ट के रूप में आ रहे सामने। जी सर, जानना चाहूंगी कि ऐसा क्या कारण रहा, क्या उद्देश्य लेकर जो है आप बच्चों के भविष्य के बारे में इतना सोच रहे हैं? देखो क्या होता है कि राष्ट्र का जो निर्माण होता है वो एक बेस बच्चों से ही तैयार होगा। गांव का निर्माण, परिवार का निर्माण, राष्ट्र, जिस चीज का भी आपको निर्माण करना है वो बच्चों से ही तो है, बच्चों में ही तो भविष्य छिपा हुआ है। अगर बच्चे अनकम्प्लीटेड रहेंगे, बच्चे नहीं है तो भविष्य, फ्यूचर तो खराब है ना। तो हमने उस उद्देश्य को देखा। हमारे साथ इस IQ सिस्टम के जो मैनेजर हैं युद्धवीर जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से जो है यहाँ की व्यवस्था मैनेजमेंट संभाली जाती है। काफ़ी चैलेंजिंग रहा होगा सर आपका ये बिल्कुल। नमस्कार मैडम जी, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोजेक्ट में। आप यहाँ इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपकी पूरी टीम को। जी निश्चित तौर पर हमारे साथ में पूरा चैलेंजिंग कार्यक्रम है और हम एक चैलेंज लेके काम करते हैं। इस पर हर गांव के गरीब बच्चे के पास में हम कैसे पहुंच सकते हैं, उसका हर संभव प्रयास करते हैं। जी निश्चित तौर पे हमने एक बहुत बड़ी टीम का इनोवेट किया है। हमने हमारे GM सर, हमारे डायरेक्टर सर हैं, उन्होंने मिलके, और हम मेरे भी खुद के भी निजी प्रयास भी रहते हैं कि भाई हम कैसे इस टीम को, इस सिस्टम को कैसे डेवलप करके, और पूरी टीम का मैनेजमेंट ऐसे रहता है कि एक हमारे मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट रहता है, फिर उसके बाद में हमारा एक फील्ड में हमने हर एक 10 गांव के ऊपर एक सिटी अधिकारी लगाया जी, और 50 गांव के ऊपर एक टीम लीडर लगाया जी। तो इस तरीके से हमने बड़ी टीम का इनोवेट किया है। तो बड़ी टीम को पूरा व्यवस्थित करके और हर बच्चे के पास में कैसे शिक्षा का इस तरह जो हमारी तरफ से दिया जा रहा है वो सारा कैसे पहुंच पाए हर गरीब बच्चे के पास, उसका हर संभव प्रयास करते हैं। निश्चित तौर पर मतलब इस छोटी सी चीज को आपने बड़े स्तर पे जो है लाके खड़ा कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रयास रहता है, बस बाकी सब बताएं कि किस प्रकार से जो है इस व्यवस्था का इस सिस्टम का मैनेजमेंट रहता है, किस प्रकार से जो है इस एजुकेशन के छोटे से स्तर को जो है किस प्रकार से बड़े लेवल तक जो है इनके द्वारा पहुंचाया जाता है। धन्यवाद।